आदिपुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी है और उसने अपने पहले दिन में 113 करोड़ रुपए कमा लिए। वहीं उसने हिंदी से 40 करोड़, तेलुगु से 50 करोड़, रेस्ट इंडिया से 8 करोड़ और ग्लोबल मिलाकर 113 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन पहले दिन के बाद इस फिल्म की इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी कमियां हैं कि लोगों ने अगले दिन के जितने भी शो थे अपने पैसे रिफंड करवा लिए। शो कैंसिल हो रहे हैं और लोग पिक्चर देखना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि थिएटर से निकलने के बाद इस फिल्म को वाहियात, घटिया और सबसे गंदी पिक्चर बॉलीवुड की कह रहे हैं। और ओम रावत को ये सब नहीं पता है कि उन्होंने रामायण बनाई है, तो रामायण में क्या चीजें जरूरी होती है या क्या चीजें उस फिल्म में दिखाना थी, वो इस चीज को भूल गए। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताने वाला हूं इस आदिपुरुष मूवी की। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाता तो फिल्म को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट और लोगों का प्यार मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टोरी को पूरा स्किप कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप रामायण देखे हो तो आपको पता है कि रामायण की स्टार्ट बाल कांड से होती है। अयोध्या कांड आता है, अरण्य कांड आता है, सुंदर कांड आता है, युद्ध कांड आता है। बहुत सारे ऐसी स्टोरी लाइन है जिसको इसमें बिल्कुल ही स्किप कर दिया गया। फिल्म की स्टार्ट ही अरण्य कांड से होती है। शुरुआत का बाल कांड, अयोध्या कांड एक एनिमेशन से दिखाया जाता है और उसे बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाता है, जिसे बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। फिल्म की अगर कास्टिंग देखी जाए तो ये भी सबसे बड़ी गलती है इस फिल्म की, क्योंकि एक भी एक्टर अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ना लक्ष्मण जस्टिफाई कर रहा है, ना सीता जस्टिफाई कर रही है, ना ही राम। प्रभास किसी भी एंगल से श्री राम नहीं लगते हैं। वो अपने इस रोल को बाहुबली बनाकर छोड़ दिया इस फिल्म में भी उन्होंने। और जहां जहां आप फिल्म में उनके डायलॉग सुनोगे आपको बाहुबली की याद आने लग जाएगी। हमारे श्री राम ऐसे थे और उन्हें ऐसा बना दिया है। श्री राम को जब भी लोग देखते हैं तो उनकी पूजा करने लग जाते हैं। आपको किसी भी एंगल से लगता है कि इस फोटो की आप पूजा करोगे। सिर्फ एक ही कैरेक्टर जमा है रावण के लुक में, वो है सैफ अली खान अपनी परफॉर्मेंस से। बल्कि उनका जो लुक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मॉडर्न भी हो फिर भी वो हनी सिंह ही लग रहे हैं और वो लिटरली टी शर्ट पहने। यार, रामायण में सभी का लुक बड़े बड़े श्लोकों से जस्टिफाई किया गया है कि किस व्यक्ति ने कैसे कपड़े धारण कर रखे थे, कैसा उनका लुक था, कैसा उनका मस्तिष्क था, कैसे उनके गुण थे। इस फिल्म में कुछ भी उस चीज को कॉपी किया, उस चीज को मेजरमेंट ही नहीं किया गया है। ओम रावत जी, आपके वहां भी रामायण आती होगी, आपने रामायण पढ़ी होगी, आपने इतने समय लगाया इस पिक्चर में, आपने रामायण तो का एक भजन तक नहीं सुना क्या रामायण का, जो आपको इनके लुक के बारे में भी नहीं पता है। आपने मॉडर्न बनाया तो आप कटिंग वाला लेके आ गए हो क्या? स्टोरी को बदल दिया। दोस्तों, फिल्म में बहुत सारी ऐसी जगह है जो मेन स्टोरी दिखाती नहीं है। जहां जहां शूर्पणखा की स्टोरी है कि शूर्पणखा राम और लक्ष्मण दोनों को देखती है और सबसे पहले वो राम जी से प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और जब राम भगवान मना कर देते हैं तो लक्ष्मण जी को प्रपोज करती है। और जब लक्ष्मण जी मना कर देते हैं तो वो बहुत सारी बातें सुनाती है, जिस वजह से लक्ष्मण जी उनके नाक और कान दोनों काट देते हैं। और शूर्पणखा सबसे पहले रावण के पास नहीं जाती। शूर्पणखा पहले अपने एक भाई के पास जाती है जो 7 राक्षस भेजता है। उन 7 राक्षस को राम भगवान मार देते हैं। उसके बाद वो किसी और भाई के पास जाती है जो 14,000 राक्षस की सेना भेजता है और उस सेना को भी राम भगवान और लक्ष्मण भगवान अपने बाणों से मार देते हैं। उसके बाद जब ये सब कांड नहीं होता है तब शूर्पणखा रावण के पास अकेले नहीं जाती, रावण की सभा में जाती है। जो रामानंद सागर की रामायण में दिखाया भी गया है कि शूर्पणखा रावण के दरबार में जाकर और उसकी सभा में जाकर अपनी नाक कटी हुई दिखाती है और उसे बहुत से ताने मारती है। तब जाके रावण सीता को हरने जाता है और वो बदला लेने जाता है या पकड़ने जाता है, वो हर रामायण में अलग अलग दिखाया गया है। और इस चीज को इतनी जल्दी बताया गया है कि वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता, एक भी एंगल इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। गलती नंबर 4, बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स को हटा दिया गया है या तो उनको एकदम चेंज ही कर दिया गया है। वहीं अगर इसके डायलॉग्स की चेंज करने की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें चेंजेस कर दी गई। इन्होंने आइकॉनिक सीन का मजाक बना के रख दिया है। सीताहरण, जो सीताहरण हमें देखने को मिला था, जो भाई साहब अपने, जो रावण उड़नदस्तरी में नहीं अपने ड्रैगन में आया था और ड्रैगन में बिठा के ले गया, और ऐसा नहीं हुआ था। रावण सीता जी को अपने विमान में ले गया था एक उड़न दस्तरी में, लेकिन इसमें दिखाया है कि वो एक ड्रैगन में ले गया था, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले। रामायण का सबसे आइकॉनिक स्टोरी, सबसे आइकॉनिक सीन बाली और सुग्रीव की कहानी, उनकी लड़ाई और बाली की ताकत। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो बाली और सुग्रीव की लड़ाई इस वजह से हुई थी कि बाली और सुग्रीव एक गुफा में गए थे और सुग्रीव
और बाली जब गुफा में गया तो सुग्रीव से कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना। लेकिन बाली बहुत समय तक उस गुफा से बाहर नहीं आया, तो सुग्रीव ने सोचा कि वो मर गया है और सुग्रीव ने जाके अपना राजपाट संभाल लिया। लेकिन कुछ समय बाद जब बाली आया तो उसे लगा कि मेरे भाई ने मेरे ना आने पर ऐसा उसका फायदा उठाया है और वो राजपाट को हथिया लेता है। और बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो भी उससे बल युद्ध करता है, मल्ल युद्ध करता है, उसकी आधी शक्ति उसके पास चली जाती थी, जो इस रामायण में बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। उसके बाद बाली और राम भगवान का एक संवाद होता है जिसमें वो कहता है कि राम भगवान आप हमारे पास आते, हम आपको हमारे शरण में रखते, हम सीता मैया को लाते। और बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी काख में दबा के रखा था, ऐसी मैंने बहुत सारी कहानियों में सुना है। तो वो रावण को बिल्कुल पकड़ के लाता और ले आता, लेकिन राम भगवान सच्चाई का साथ देते और राम भगवान ने सुग्रीव को वचन भी दिया था, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते और वो अपने वचन से कभी भी नहीं हटते थे। इस वजह से उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया और बाली को मारने के बाद बाली ने खुद ने कहा कि आप मेरे बेटे अंगद को भी ले जाओ, इस युद्ध में आपका साथ दे, और वो इस युद्ध का एक महान योद्धा भी कहलाए। जिस वजह से अंगद का जो आइकॉनिक सीन है रामायण में, जो अंगद वहां पर दूत बनकर जाता है और उसकी जो पैर है उसे कोई नहीं हटा पाता, और जब खुद रावण आता है तो कहता है कि नहीं मूर्ख, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, प्रभु श्री राम के पैरों में, अगर तुझे पकड़ना है पैर तो श्री राम के पकड़, मेरे नहीं। इस आइकॉनिक सीन को बिल्कुल हटा दिया गया है। वहीं हनुमान जी को तो मजाक बना के रख दिया है। जब पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंच जाती है और समुद्र वहां तक जाने में समय लगता है, तब जामवंत कहता है कि ये हनुमान के पास ऐसी शक्तियां हैं जो अगर वो याद कर ले तो वो लंका हमसे पहले पहुंच सकता है और सीता माता को बता सकता है कि हम उन्हें बचाने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, वहीं बैठे बैठे बोल दिया कि हनुमान जाएगा। हनुमान जी को अपनी कोई शक्तियां नहीं दिखाई गई, यहाँ तक कि सुंदरकांड के आधे से ज्यादा पार्ट को स्किप कर दिया गया और दिखाया ही नहीं गया। जबकि हनुमान जी जब वहां पर अपनी शक्तियां याद करते हैं, जब किसी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि तू समय आने पर अपनी शक्तियों को याद कर पाएगा, वो सीन हटा दिया गया, कहीं भी बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया। एक सॉन्ग हो सकता है पूरा हनुमान जी के ऊपर, उसे नहीं रखा गया। हनुमान जी जब समुद्र जाते हैं, लांघते हैं, तब बहुत सारे मायावी लोगों को मारते हैं, करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। एक मगरमच्छ के पेट में उनका पसीना छूट जाता है जिससे उनका बच्चा होता है, उन्हें एक राक्षसनी मिलती है। ऐसे बहुत सारे सीन जो हमने टीवी में रामायण में पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं, सुन रखे हैं, बहुत सारे भजन में सुन रखा है, उन चीज को हटा दिया गया। वहीं जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले वो सीता मैया को ढूंढते हैं। सीता मैया को ढूंढते हुए उन्हें विभीषण मिलता है। विभीषण बताता है कि सीता मैया कहाँ पर है, और जब वो सीता मैया से मिलता है और एकदम छोटा सा रूप रखता है, इतना बड़ा रूप इतना बड़ा रूप नहीं रखता जितना हमें फिल्म में दिखाया है। एक में सूक्ष्म रूप में वो हनुमान जी मिलते हैं और सीता मैया को बखान करते हैं कि राम भगवान कैसे हैं, और उनकी वो अंगूठी देते हैं, वो बताते कि मुझे राम भगवान ने भेजा है और वो आपको लेने आ रहे हैं और चाहो तो आप मेरे साथ भी चल सकते हो। लेकिन सीता मैया कहती है कि मुझे मेरे प्रभु लेने आएंगे, ना कि वो श्री राम का नाम या राघव लेती है। इस फिल्म में डायरेक्टली बताया गया है कि सीता मैया जानकी राघव का नाम लेके बोलती है कि राघव मुझे लेने आएंगे, जबकि कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि सीता मैया ने कभी भी प्रभु श्री राम का नाम लिया, वो प्रभु ही कहती थी। वहीं उसके बाद जब वो परमिशन लेते हैं कि मैया मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं यहाँ से कुछ खा सकता हूँ, तब वो अशोक वाटिका में खाते, हुदंग मचाते और उसे देखते हुए रावण की सेना उन्हें पकड़ने आती है और वहां पे बहुत सारे लोगों को मारते हैं। वो रावण के बहुत सारे सेनापति के पुत्र और बहुत सारी सेना को धूल चटाने के बाद अक्षय कुमार को मारने के बाद आते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है ब्रह्मा अस्त्र के सहारे। जब वो स्वीकार करते हैं अपना पकड़वाना, क्योंकि हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि पूरी लंका को अकेले ही खत्म कर सकते थे। वहीं पर रावण और हनुमान का जो संवाद होता है उसे भी नहीं दिखाया गया। वहीं जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, तब जो डायलॉग है वो इतना रद्दी, इतना क्रिंजी बना दिया है कि भाई साहब मैं कहता हूं कि मारो उन लोगों को जिन्होंने इसका डायलॉग लिखा। क्या डायलॉग है कि आग जली ना अभी और जलेगी, और हनुमान जी कहते हैं ये तेल तेरे बाप का, ये कपड़ा तेरे बाप का, ये आग तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। अरे भाई साहब क्या सोच के निकाला था। इसका बहुत प्यारा श्लोक है। हनुमान जी के पूंछ में आग लगती है तो हनुमान जी कहते हैं, जबकि श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 54 श्लोक 5 जहां मेंशन्ड है कि हनुमान जी ने लंका जलाने से पहले क्या कहा था। उन्होंने कहा था, यो ह्ययम मम लांगले दीप्यते हव्यवाहन अस्य संतर्पणम न्याययम कर्तु मे भीर्गृहोत्तमय। मेरी पूंछ में जो ये अग्नि देव दे दीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। और इस प्यारे श्लोक को नहीं रखा गया बिल्कुल भी। रामायण में लंका को इतना अच्छी तरीके से बखान किया गया है। जब हनुमान जी
लंका से सभी के पास आते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि हनुमान बताओ लंका में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें बताना है, क्या क्या युद्ध के समय ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे राक्षस है वहां पर, तो हनुमान जी बड़े ही तरीके से लंका को बताते हैं कि वो एकदम स्वर्ण की है, तरह तरह के लोग है, बड़ा बड़ा बाजार है, ऐसी जगह मैंने आज तक पृथ्वी पर देखी नहीं। इतनी तरीके से वो लंका का बखान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ हनुमान जी कहते हैं कि मैं कह के आ गया उनसे। डायलॉग सुनेगा ना, डायलॉग बड़े ध्यान से सुनेगा कि मैं कह के आ गया उन्हें, जो भी हमारी माँ बहनों को छेड़ेगा मैं उनकी लंका लगा दूंगा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया कि लंका में क्या है, विभीषण कैसे मिले, कौन मिला, सीता मैया कैसी है, क्या उन्होंने दिया है। और सीता मैया उन्हें जुड़े का कुछ देती हैं, लेकिन वहां पे कंगन दिखाया। चलो वो क्रिएटिव लिबर्टी थी, मैंने मान लिया, लेकिन यार आपने रामायण पढ़ी तो होगी ना, और भी सीन है, आगे रुकिए जरा, और भी सीन है। और वहीं जब राम सेतु बनाने के लिए राम भगवान पहली बार अपने मनुष्य में आए थे और एकदम क्रोधित हो गए थे कि इसे क्यों नहीं बनाया जा रहा, तब किसी भी देवता को नहीं दिखाया गया। एक समुद्र में से देवता निकलते हैं, वो कहते हैं कि आपका नाम लेके जो डालेगा वो हो जाएगा। जबकि बहुत सही रामायण में दिखाया गया है कि अगर आप लिख कर डालोगे, और नल और नील ये दो कैरेक्टर थे जिनके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि अगर ये दो लोग पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर कभी नहीं डूबेगा। ऐसा भी कोई भी कभी भी जगहों पे नहीं बताया गया। सिर्फ वो देवता समुद्र में से आए, श्री राम से कहा कि आप ऐसा करो कि आपके नाम लेके डालो तो पत्थर नहीं डूबने दूंगा, और उसे झट से बना दिया गया और वो चलते हुए दिखाए गए। कैसे विभीषण नाव से वहां पर आए वो भी नहीं दिखाया गया। विभीषण ने कहा कि मुझे आप अच्छे लग रहे हो, मेरे को सत्य का साथ देना है तो मैं आपके साथ हूँ। और विभीषण के साथ उनकी पत्नी भी आ गई, जो मैंने कहीं भी नहीं सुना था या कभी पढ़ा था कि उनकी पत्नी भी रामायण में आई थी। ऐसा था कि आप मुझे कमेंट जरूर बता देना, मेरी जानकारी कम हो। उसके बाद रामानंद सागर के हमने बहुत बार देखा है कि रावण की सभाएं लगती थी और हर सभा में बताया जाता था कि राम की सेना कहां तक आई है, उनके पास क्या क्या लोग हैं, कैसी कैसी शक्तियां हैं, हमारे पास क्या है, हम उनसे बच सकते हैं कि नहीं। उन्हें समझाया जाता था रावण को कि आप सीता जी को वापस कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया, एक भी सभा तक नहीं दिखाई गई। वहीं रामायण के आइकॉनिक सीन जो कुंभकर्ण था, उसका जो संवाद रावण के साथ था, जो भाई भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, वो भी नहीं दिखाया गया। वहीं मंदोदरी जब आखिरी में सुनाती है कि देखो रावण तुम अब अंतिम चरण पे आ गए हो, अभी भी वक्त है, सीता माँ को आप जाके राम जी को दे आइए और अपनी गलतियों की माफी मांग लीजिए, आपको प्रभु माफ कर देंगे। लेकिन अहंकारी रावण उस चीज को भी नहीं मानता और वो युद्ध करता है। और यही रात अंतिम, यही रात बाकी वाला गाना जो एकदम आइकॉनिक था रामानंद सागर की रामायण में, वैसा कुछ भी सीन नहीं दिखाया गया। और रावण तो भाई साहब इतना टट्टी, मतलब इतना खराब, उसके 10 सिर्फ 5 यहाँ आते 5 यहाँ आते और उसे मल्टीपल ऑर्डर से समझाते कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा वैसा होगा। अरे भाई साहब कहीं तो शर्म खा लेते थोड़ी सी। वहीं अगर इसके युद्ध की बात की जाए तो रामायण में सभी जगह बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं होता, लेकिन इस पूरी पिक्चर में सारे युद्ध सूर्यास्त के बाद होते हैं या सूर्यास्त के पहले होते हैं। क्योंकि अगर लाइटिंग दिखा दी जाती ना तो इनके सीजीआई कैरेक्टर और भी खराब हो जाते, क्योंकि शेडो दिखानी पड़ती है दिन में, और दिन में इनके पास शेडो इन्होंने बनाई ही नहीं थी, तो क्या दिखाते आप। वहीं हमें बहुत बार सुना गया है कि विभीषण ने बताया था कि उनकी नाभि में अमृत है, और अमृत के अगर आप वहां तीर मारोगे तो रावण मर जाएगा, उसके 10 सिर एक एक बार मारोगे तो नहीं मरेगा। और वहीं रामायण के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं था कि रावण को ब्रह्मा जी आके शक्ति देते हैं कि ना तो कभी दिन में मरेगा, ना तो कभी रात में मरेगा, ना कभी घर में मरेगा, ना कभी बाहर मरेगा। इस आशीर्वाद को हिरण्यकश्यप को दिया गया था, और वो आशीर्वाद हमें शुरुआत फिल्म में रावण को ब्रह्मा जी देते हुए दिखाए गए। एक सीन बहुत अच्छा लगा, जो रावण अपने सितार बजाता है और शिव भगवान को प्रसन्न करता है, लेकिन भाई साहब एक भी इमोशनल टच हमें नहीं दिखाया गया कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा परम भक्त था। और रही बात इसके सीजीआई के युद्ध की, तो भाई साहब एक भी युद्ध ऐसा नहीं लग रहा था कि रियल है, सारा ही सीजीआई कैरेक्टर बने जा रहे थे। और ये आइकॉनिक सीन्स को ना दिखाना, इस यूएसपी को, रामायण की यही यूएसपी थी जिसे ना दिखाकर ओम रावत ने सबसे बड़ी गलती करी है, या उसे चेंज करके मजाक बना दिया है। मनोज भुट्टुशे ने इसके डायलॉग्स लिखे जो बहुत ही बेकार है। डायलॉग नंबर 1 कि क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ पे हवा खाने आया है। डायलॉग नंबर 2, ये तेल तेरे बाप का, ये कपड़ा तेरे बाप का, या आग तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की, जली ना तेरी भी जलेगी। डायलॉग नंबर 3, मेरे इन 2 सपोलों ने तेरे इस शेषनाग को मार दिया है, तो अब तेरा क्या होगा तू खुद ही समझ ले, सुबह तक चुपचाप निकल जाना। ओम रावत पैसा बर्बाद, 700 करोड़ बर्बाद। और भी फिल्म के कई डायलॉग्स हैं जो कि आपको एकदम शर्मसार कर देंगे कि हम रामायण देखने आए या गली बॉय पिक्चर देखने आए।
क्योंकि पिछली बार ऑस्कर अवार्ड गली बॉय के गानों को मिल गया था, तो मनोज वितुषे ने कहा कि मैं रामायण के डायलॉग गली बॉय जैसे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो चाहिए आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड। तो इनको अवार्ड के लिए रखा है क्या है? ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म इस प्रकार की वाहियात घटिया तरीके से बनाई गई है जिसे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भी कहूंगा कि अगर आपको रामायण देखनी है तो दूसरी कोई सी भी रामायण देख लो, लेकिन ये रामायण बिल्कुल भी मत देखो बस। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी कुछ गलत हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, और मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आदि पुरुष और मूवीज बना रखे, तो आप पसंद करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन्हें देख लीजिएगा। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।